आपका खैर मकदम है। एक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्बैट सेस्मिक सेंसर और स्मार्ट फेंसिंग के साथ सामने आया है, जिसका इस्तेमाल एलओसी और बैनुल-अक़वामी सरहद पर जमीन पर और नीचे सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए किया जा सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बेसिकली ये सिस्मिक सेंसर है, इसको हम लोग ग्राउंड के अंदर बरी करते हैं और फिर ये डिटेक्शन स्टार्ट करता है। इसका डिटेक्शन रेंज 100 मीटर के आसपास फॉर पर्सन रहता है। तो ये अबाउट द ग्राउंड डिटेक्शन के लिए है, ये टनलिंग डिटेक्शन के लिए भी है। तो अगर कोई मूवमेंट अंडर द ग्राउंड है तो उसका भी ये डिटेक्शन करता है। आपने देखा कि ये उनका ये साफ कहना है कि अगर कोई ग्राउंड के ऊपर से आता है या अगर टनल का इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा है खासतौर पे जम्मू का जो सेक्टर है, यहाँ पाकिस्तान की तरफ से टनल्स का इस्तेमाल किया जाता है घुसपैठियों को इस पार भेजने के लिए, तो उसमें ये काफी कारआमद साबित हो सकता है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो कंट्रोल लाइन है, हमने देखा या बॉर्डर है, कई जगहों पर हमारे फेंसिंग लगी हुई, मतलब वो फेंसिंग इस तरह की होती है। ये फेंसिंग है और उसके बाद उस पर अगर कोई भी उस जगह पर कोई हरकत हो तो उस पर इस तरह के सेंसर्स लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको अभी यहाँ बताऊंगा, एक खास किस्म की जो फेंसिंग है वो लगाई गई है, बनाई गई है। ये वो फेंसिंग है। ये इस फेंसिंग की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इसके अंदर ही सेंसर्स ऑलरेडी फिट किए गए हैं। यानी अगर किसी भी तरह से कोई भी मूवमेंट उस तरफ से होती है, अगर कोई भी इस फेंस के आसपास आता है तो उसका एकदम से जो इन्फॉर्मेशन है वो कमांड सेंटर को भेजी जा सकती है और उसके बाद जो एक्शन किया जाना होता है फौज की तरफ से, सेना की तरफ से, जो वहां पर मौजूद होते हैं वो उसके खिलाफ एक्शन करते हैं। इस तरह से घुसपैठ करने की या कोई एडवर्सरी की तरफ से अगर कोई और नापाक साजिश अंजाम देने की कोशिश की जा रही हो तो उसको इससे वक्त रहते ही निष्क्रिय किया जा सकता है, उसको नाकाम किया जा सकता है। तो ये जो फेंसिंग है, हम यहाँ जानना चाहेंगे और क्या कुछ इसमें जानकारी है। सर, ये जो फेंसिंग यहाँ ये लगाई गई है, इसमें क्या कुछ और खसूसियत है? पहले तो मैं बताता हूँ कि ये जो पूरा फेंसिंग सिस्टम है, फेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है पूरा। पहले की जो फेंसिंग थी वो एक पैसिव फेंस था, उसके ऊपर एक अलग से वाइब्रेशन सेंसर लगता था, तो वो सेंसिटिव होता है कट करने के लिए। अभी ये कैसा है कि ये सेंसर है, फेंस है विद अ सेंसर इन इटसेल्फ। तो पूरे केबल में एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाता है, तो अगर कोई क्लाइंब कट करने की कोशिश करता है तो कंट्रोल रूम में अलार्म आ जाता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल फौज के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को असलहे की मुंतकली और स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तहकीकार और जदीद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के साथ आ रहे हैं। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी की नुमाइश जम्मू में मुनक़िदा नॉर्थ टेक सिंपोजियम में की जा रही है। मनोज कौल मजीद तफसीलात दे रहे हैं। RF सिस्टम है। जब ड्रोन को पायलट किया जाता है तो ड्रोन और उसके पायलट के बीच में एक रेडियो लिंक बनाई जाती है। वो रेडियो लिंक को हम लोग इंटरसेप्ट करते हैं। ये वाले सिस्टम से उसकी लोकेशन ढूंढी जा सकती है। अब जब वो बॉर्डर को क्रॉस करे तो हम उसको किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म से जैम करके निष्क्रिय कर सकते हैं। हम उसका कम्युनिकेशन काटते हैं जिससे वो उसका कंट्रोल हाथ से चले जाता है। दूसरी चीज, उसका नेविगेशन उड़ा देते हैं जिससे वो ड्रोन वापस अपने टेरिटरी में या रिटर्न ना हो पाए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टम है और इसकी कैपेबिलिटी इज क्वाइट इफेक्टिव। कितनी दूरी तक हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है और उसके सिग्नल को जैम कर सकता है? सर, दूरी जितना पावरफुल ड्रोन होगा उतना हम दूर से देख सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन को डिटेक्ट और निष्क्रिय किया जा सकता है।